Today we start new chapter of economy, chapter number 15. Or in this chapter, we will get the knowledge of meanings and reason for economic reforms in India. You also get the knowledge of privatization, liberalization and globalization, and you also get the knowledge of concept of Swadeshi and skill development. Before we start the chapter's main topic, we discuss some definitions. The first definition is trade deficit. It means vyapar घाटा. The excess value of country's import as compared to its export known as ट्रेड डेफिशिट. अगर एक कंट्री के आयात का मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से ज़्यादा है तो उसे अपन क्या कहते हैं? व्यापार घाटा या विदेश व्यापार घाटा. नेक्स्ट डेफिनेशन, फिस्कल डेफिशिट मतलब राजकोषीय घाटा. व्हेन द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट मोर देन इट्स इनकम नोन एज फिस्कल डेफिशिट. अगर गवर्नमेंट के खर्चे उसकी इनकम से क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिशिट. नेक्स्ट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई या मुद्रास्फीति. इन इकोनॉमी इन्फ्लेशन मीन्स कंटिन्यूस इंक्रीज इन नॉर्मल प्राइस लेवल ऑफ वेरियस गुड्स known as inflation. In general term means increase in normal prices of goods known as inflation. फिर नेक्स्ट है फिस्कल डिसिप्लिन. जो भी हमें घाटा हो रहा है उसको बचाने के लिए जो हम पॉलिसीज या अडॉप्ट करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? फिस्कल डिसिप्लिन या राजकोषीय उपाय. तो दोज पॉलिसीज and efforts made by government to reduce the financial burden of government and government loan are known as fiscal discipline. सरकार अपने फाइनेंशियल बर्डन को लोन को कम करने के लिए जो भी पॉलिसीज एंड प्रयास करती है उससे अपन क्या कहते हैं? फिस्कल डिसिप्लिन या राजकोषीय उपाय. नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स भुगतान संतुलन. So the entire transaction of a country with the rest of world during a financial year known as balance of payment. एक देश का पूरे विश्व के साथ जो भी व्यापारिक आदान प्रदान है उसे अपन क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट. फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजन बिहाइंड अडॉप्टिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1990s. First we discuss the what is the meaning of economic reforms. So those reforms which introduce for the development of economy by removing existing obstacles known as economic reforms. वे सुधार जो कंट्री के आर्थिक विकास के लिए किए जाते हैं वर्तमान में विद्यमान जो भी ऑब्स्टेकल उनको रिमूव कर कर उससे अपन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. और इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस किए 1990s में? उसके मेन रीज़न है बेटा. बट स्टार्ट कब किए? 1991 में. ये उनके फादर हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के मिस्टर मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे. और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी के द्वारा किए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के द्वारा. और कब स्टार्ट किए? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन जुलाई 1991 अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थ्रू प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. इसका फर्स्ट रीजन है कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स और प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन. सेकंड रीजन इंक्रीज इन फिस्कल डेफिशिट. थर्ड इंक्रीज इन ट्रेड डेफिशिट. फोर्थ इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. फिफ्थ poor performance of public sector unit also main reason for economic reforms introduced in India. फिर आपके fall of exchange reserve जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बिल्कुल गिर गया था उस समय. फिर है एक्सेसिव पब्लिक स्पेंडिंग, सरकार जनता पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रही थी. नेक्स्ट डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी. गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करेंसी पब्लिश कर रही थी जिससे हमारे करेंसी का मूल्य लगातार गिर रहा था. फिर स्लो रेट ऑफ प्रोडक्शन. हमारे प्रोडक्शन की रेट स्लो थी क्योंकि ओल्ड टेक्निक थी प्रोडक्शन की. फिर है एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन सोशल सेक्टर एंड डिफेंस. सरकार उस समय सेना पर और सोशल सेक्टर पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी. फिर अननेसेसरी कंट्रोल ऑन प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अननेसेसरी कंट्रोल था सरकार का.
फिर टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ द कंट्री, सरकार हमारे इकोनॉमिक के स्ट्रक्चरल कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहती थी, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए। फिर इंक्रीज इन गवर्नमेंट लोन, सरकार का जो लोन है वह भी बढ़ रहा था कंटिन्यूस। फिर अननेसेसरी इंपॉर्टेंस गिवन टू इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 1950 टू 1990, सरकार ने 1950 से 1990 के बीच में इंडस्ट्री सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी बनीपत एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर को। अब अपन फर्स्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स। तो कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ नॉर्मल गुड्स लेड टू गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स in July 1991 under new economic policies through LPG liberalization, privatization and globalization. Second, increase in fiscal deficit due to lack of fiscal discipline and high public expenditure which lead to fiscal deficit increase, and due to which Government of India introduced economic reforms in July 1991 under the new economic policy through liberalization, privatization and globalization. Next है increase in balance of payment. Unfavorable balance of payment is also main reason Government of India introduced economic reforms in July 1991 under new economic policy through liberalization, privatization and globalization. फिर a fall of foreign exchange reserves. In 1991, foreign exchange reserve was insufficient to pay for an important bill for 2 weeks, due to which Indian government introduced economic reforms in July 1991. हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें इतने भी पैसे नहीं थे कि वह 2 वीक्स तक हमारे इम्पोर्टेंट बिल को पे कर सके, इसलिए सरकार को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जुलाई 1991 में इंट्रोड्यूस करना पड़ा। इसके बाद भी सारी हेडिंग्स वही हैं और आप यही रीजन लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि व्हाट वर द रीजन बिहाइंड unfavorable balance of payment in India and what steps taken by government to reduce the crisis of balance of payment, कि balance of payment unfavorable क्यों था और सरकार ने इसको reduce करने के क्या steps उठाए। तो first we discuss the definition of balance of payment. So the entire transaction of a country with the rest of world in a financial year known as balance of payment. रीजन वही है जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले थे। फर्स्ट रीजन है unnecessary control या importance given to the industry during 1950 to 1990s, poor performance of public sector unit, improper utilization of resources, ये नया रीज़न है। फिर है स्लो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज हो रहा था, एक्सेसिव पब्लिक स्पेंडिंग, जिसकी वजह से भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज हो रहा था, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, एंड लास्ट है मिसमैनेजमेंट ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमी। इन सभी रीजन की वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अनफेवरेबल था। अब सरकार ने क्या उपाय किया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस या रिक्वेस्टेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब सरकार ने अपने अनफेवरेबल बैलेंस पेमेंट को रिड्यूस करने के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की, और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती कुछ कंडीशन पे, और गवर्नमेंट इंडिया फॉलो दीज कंडीशन एंड इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक पॉलिसी इन जुलाई 1991। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सरकार ने कौन से मेजर अडॉप्ट किए नई इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। सबसे पहले तो वही है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन जुलाई 1991 अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 2 मेजर्स। फर्स्ट है स्टेबिलिटी मेजर्स एंड सेकेंड है बेटा स्ट्रक्चर मेजर। 2 प्रकार के गवर्नमेंट ने उपाय अपनाए, स्ट्रक्चर मेजर्स और स्टेबिलिटी मेजर। अब स्टेबिलिटी मेजर है उनका नेचर शॉर्ट टर्म का था, द स्टेबिलिटी मेजर वर शॉर्ट टर्म इन नेचर एंड उनका ऑब्जेक्टिव क्या था टू कंट्रोल द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है आपके स्ट्रक्चर मेजर्स, इनका नेचर क्या था, स्ट्रक्चर मेजर वर लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड ऑब्जेक्टिव to improve the structure of Indian economy and increase the efficiency of Indian economy। तो स्ट्रक्चर मेजर का क्या
उपयोग था। सबसे पहले उनका नेचर था, लॉन्ग टर्म में वे नेचर में थे, और ऑब्जेक्टिव था कि वे इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें और हमारी वर्किंग एफिशिएंसी है जो इकोनॉमी को उसको इम्प्रूव करें। और गवर्नमेंट ने स्टेप्स कैसे उठाए? दीज इकोनॉमी रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड थ्रू लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो इस वीडियो में बेटा आपने देखा कि गवर्नमेंट ने क्यों इकोनॉमी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत का इंक्रीज हो रहा था, और गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स अडॉप्टेड किए भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।